नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो मनी 9। मेरा सवाल है कि 4 बजे के एडिशन में मैं हूं संदीप ग्रोवर। 4 बजे के हेलो मनी 9 में हम हर रोज आपसे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं और थर्सडे यानी गुरुवार के दिन हम आपसे खास तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करते हैं और आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। और आपके पास भी अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। 9311211874 ये हमारा नंबर है जिस पर आप चाहें तो अपने सवाल टाइप करके प्रॉपर्टी से जुड़े या पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कोई भी सवाल हैं आपके पास आप हमें भेज सकते हैं, उनको हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। गुरुवार का दिन खास तौर पे हमने प्रॉपर्टी के लिए चुना है तो आज हम आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो हमें ईमेल के जरिए भी चाहें तो अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है money9query@tv9.com। प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले किसी भी शख्स के दिमाग में ये आता है कि प्लॉट खरीदना चाहिए या फिर फ्लैट, कहाँ पर फ्लैट खरीदना सही है और कहाँ पर प्लॉट या बना बनाया घर खरीदना सही है। पर आज हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं या इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यीडा ने प्लॉट की स्कीम निकाली है। क्या इसमें निवेश करना फायदेमंद है? क्या यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम में पैसा लगाना चाहिए? किन लोगों को प्लॉट में पैसा लगाना चाहिए? क्या इसमें घर बनवाकर रह भी सकते हैं? अगर हाँ तो कब तक मेरा घर तैयार हो जाएगा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होम एंड्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप सर, मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। दरअसल ये जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने जेवर एयरपोर्ट के पास 1184 प्लॉट्स की स्कीम निकाली है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि आज हमारा जो मेन मुद्दा है दरअसल वो यही है। इसमें हमने देखा है कि रिस्पांस काफ़ी शानदार देखने को मिला है। अब तक अगर आप देखें तो करीब 76,000 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा भी लिया है। केवल 1184 प्लॉट हैं और अभी तक ये आंकड़ा अगर आप देखें 76,000 के आसपास पहुंच भी चुका है। पर क्या ये हर किसी के लिए सही है या फिर चुनिंदा लोगों के लिए ही? मसलन मेरा सवाल आपसे ये है कि इस स्कीम में किन लोगों को निवेश करना चाहिए? अगर ऐसी कोई स्कीम निकल के आती है तो किन लोगों को इसमें पैसा लगाना चाहिए? देखिए 16, 17 और 20 इन तीन सेक्टर्स की बात करें तो करीब 808 प्लस 376 टोटल 1184 प्लॉट्स हैं। और यहाँ लोकेशन वाइज में बात करूं तो अभी अपकमिंग एरिया कहूंगा डेवलपमेंट काफी हो रही है, लेकिन आज रिहाइश के पर्पज से बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो अगर आप रिहाइश इमीडिएट देख रहे हैं, घर बना के रहना चाहते हैं तो शायद एंड यूजर के मतलब का ये नहीं होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आपका मोटिव है, मिनिमम 5 ईयर का प्लान है, तो मेरे को लगता है कि ये एरिया शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत उपयुक्त है और लॉन्ग टर्म में एंड यूजर्स के लिए भी ये बहुत उपयुक्त है। अगर हम बात करें यहाँ रेट्स की तो रेट्स भी काफी अट्रैक्टिव है, फ्यूचर में रेट्स भी अच्छा रिटर्न देंगे। ओके, तो हर लिहाज से देखा जाए, चाहे शॉर्ट टर्म की बात करें, चाहे मिड टर्म की बात करें या लॉन्ग टर्म की बात करें, ये काफ़ी अच्छी स्कीम हो सकती है बशर्ते आपका नज़रिया लंबा है। यानी कि अगर आप 5 साल के नज़रिए से इसमें निवेश करना चाहते हैं, यानी कि आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं अभी प्लॉट में पैसा लगा दूं, मुझे प्लॉट मिल जाए और 1 या 2 साल में वो रेडी होकर मैं वहाँ पे रहने भी लगूं, तो वैसे आप उम्मीद ना लेके चलें। मिश्रा साहब हमें ये बता रहे हैं कि आप 5 साल का नज़रिया लेके चलें। अगर आप वैसा सोचते हैं तो फिर यहाँ पर अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो जो लोग लंबा नजरिया लेके चल रहे हैं या निवेश करके 5 साल होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए स्कीम काफ़ी अच्छी है। तो यमुना अथॉरिटी ने जो प्लॉट्स निकाले हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो एक बात तो साफ होगी कि किन के लिए इसमें पैसा लगाना सही है। अब दूसरा सवाल ये है सर, इसकी जो कीमत है, अथॉरिटी ने प्लॉट का जो रेट है वो 24,600 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर रखा है। आने वाले 5 साल में इसमें किस तरह का रिटर्न देखने की उम्मीद है? ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है या लीज होल्ड प्रॉपर्टी है? थोड़ा इसके बारे में बताइए और इसके प्राइसिंग के बारे में भी। ये पहली चीज तो यहाँ प्रॉपर्टी लीज होल्ड है और 24,600 का जो रेट है बहुत 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 रिजनेबल है, क्योंकि यहाँ अभी भी जो पहले अथॉरिटी ने प्लॉट्स निकाले थे उनका सेकेंडरी मार्केट का रेट है 40,000 से लेकर 50,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मतलब आज अगर हमारा ड्रॉ निकल जाता है तो हम आज भी बेनिफिट में हैं। और नेक्स्ट 5 ईयर की बात करें तो अगेन हम 40 जो मिनिमम
रेट है 40,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, अगर उसे भी लेके चलते हैं तो उसमें भी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न का अच्छा स्कोप है। तो जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत जल्दी एयरपोर्ट भी रेडी हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ एप्रिसिएशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनना ये अपने आप में इस एरिया में बहुत बड़े निवेश हो रहे हैं, और निवेश के कारण यहाँ पे लोगों को प्रॉपर्टी पे अच्छा रिटर्न और इन्वेस्ट भी मिलने वाला है। तो मैं आने वाले 5 साल की बात करूं तो 40 से पकड़ूंगा मैं, क्योंकि 24,600 तो अथॉरिटी का रेट है, लेकिन मार्केट का रेट 40,000 मिनिमम है। तो मुझे उसमें भी 75,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर तक जाने की संभावना दिख रही है। सर, आपने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट्स की स्कीम निकली है, ये लीज होल्ड है। मैं इसके बारे में आपसे आगे बातचीत करूंगा, इस टॉपिक को मैं आगे उठाऊंगा। लेकिन जो प्राइसिंग की बात आपने करी, आपने कहा कि ये 25,000 के आसपास का रेट है, और मार्केट की रेट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 40,000 के आसपास का रेट है। आपने अभी कहा कि जो लोग 5 साल का नज़रिया लेके या ये सोचते हैं कि 5 साल बाद जाके रहेंगे, उनके लिए अच्छा हो सकता है। सर, मेरा सवाल उन सबके लिए है जो चाहते हैं कि हम ये प्लॉट ले लें और वहाँ पे घर बना के रह लें, लेकिन फिलहाल किराए पर रह रहे हैं। लेकिन आपने जैसे कहा कि अगर ये 25,000 के आसपास का रेट उनको मिलता है तो जाहिर सी बात है कि मिनिमम 40,000 का रेट तो हो जाएगा, अगर उनको ये अलॉटमेंट मिल जाता है या लॉटरी उनकी निकल जाती है। तो क्या ऐसे लोग जो किराए पर रह रहे हैं, क्या उनको आप ये राय देंगे कि वो किराए पे रहते रहें, और अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो आप 5 साल वेट करें, किराए पे रह लें, और जब ये आपको प्लॉट मिल जाएगा, जब आपका घर बन के तैयार हो जाएगा, तब तक आपको किराए पे रहना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है? क्या राय होगी उनके लिए सर आपकी? ये बिल्कुल ठीक कहा। जब तक आबादी बस नहीं जाती तब तक फैमिली के साथ शिफ्ट होने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल जाए, शॉपिंग एरिया मिल जाए, एमिनिटीज मिल जाए, या फिर स्कूल हॉस्पिटल जैसी चीजें मिल जाए, वहां रहना आसान होता है। लेकिन अपकमिंग एरिया में रहने में फैमिली के साथ थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी रिटर्न दे रही है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कहीं रेंट पे रह के आप मैनेज कर सकते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको जरूर भरना चाहिए। यही कारण है कि इतने शॉर्ट टाइम में भी इतने अच्छे रिस्पॉन्स अथॉरिटी को मिले हैं, और अभी स्कीम जारी है, स्कीम बंद नहीं हुई है। आने वाले टाइम में और ज्यादा एप्लीकेशन से एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपने नहीं भरा है तो मैं कहूँगा आपको जरूर भरना चाहिए। ओके सर, एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों को अगर आप ये बता सकें कि कब तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप जल्दी से प्रोसेस भी बता सकें कि क्या प्रोसेस है, क्या जिनके पास पैसा नहीं है जो लोन लेना चाहते हैं, क्या प्लॉट पे लोन भी मिल सकता है, इसके बारे में जल्दी से थोड़ा बता दीजिए। देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके इसे ऑनलाइन आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन मनी 1,000 रुपीज है, और 1 महीने की डेट इसकी है टोटल। ये ऑलरेडी करीब करीब 15-16 दिन हो चुके हैं इसको, और थोड़ा सा टाइम अवेलेबल है अभी, इसमें आप भर सकते हैं। तो अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके इसमें जरूर से जरूर आप भरें। ठीक है, तो 1 महीने का समय है, 15-16 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। यमुना एक्सप्रेस वे की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप ऑनलाइन इसके लिए जो निवेदन है अपना दे सकते हैं, उसके लिए आप अर्जी अपनी भर सकते हैं। अच्छा सर, ओवरऑल हमने बात कर ली ये स्कीम कैसी है, इसमें प्राइसिंग किस तरह की है, कब तक रहना चाहिए, किन लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, जो लोग निवेश करना चाहते हैं, खासतौर पर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो अक्सर लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि प्लॉट खरीदें या फिर फ्लैट, किसके लिए प्लॉट खरीदना फायदेमंद है और किन के लिए फ्लैट खरीदना सही रहेगा। ये जो डाउट है, एक सबके मन में रहता है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं जिनके मन में भी कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा अगर आप दूर कर पाएं। देखिए, नो डाउट फ्लैट्स की बात करें तो वहां आपको प्रॉपर मेंटेनेंस मिल जाती है, सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाती है, एक कैंपस मिलता है जहां पे आपको सारी चीजें मिलती हैं। मतलब आप घर से बाहर निकले, बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी वही है, सारी फैसिलिटीज आपको एक कैंपस में मिल रही हैं। लेकिन जब हम प्लॉट की बात करते हैं तो आपका एक इंडिपेंडेंट हाउस है, अगर किसी टाउनशिप का पार्ट नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा एमिनिटीज भी नहीं मिल पाती। लेकिन हाँ, अगर अप्रूव टाउनशिप है तो आपको एमिनिटीज मिल जाती है। फिर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो लोग फील करते हैं, अपार्टमेंट में सेफ फील करते हैं, लेकिन प्लॉटेड डेवलपमेंट में आपको एडिशनल सिक्योरिटी रखने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभार। अगर
टाउनशिप में भी है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है तो वहाँ एडिशनल सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो हमेशा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एमिनिटीज मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अपार्टमेंट सबसे बेटर रहता है। लेकिन जब बात आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो हमेशा आपको प्लॉट ज्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है, वो एरिया जहां डेवलपमेंट हो चुकी है वहां अपार्टमेंट्स की डिमांड रहती है। वो एरिया जो अभी डेवलपिंग है वहां प्लॉट्स की डिमांड रहती है। तो डेवलपिंग एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मुझे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो जब तक एरिया वो डेवलप होगा तब तक आपको वहां प्लॉट पे अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। तो कुल मिला के अगर आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर वो प्लॉट टाउनशिप में नहीं है, जैसा हमें प्रदीप जी बता भी रहे हैं, तो वहाँ पे एमिनिटीज़ जो होंगी वो बाकी जो प्रॉपर्टी है या बाकी जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके मुकाबले कम हो सकती हैं। आपको सिक्योरिटी का खुद इंतजाम करना होगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए, अगर आपका प्लॉट ऐसी जगह पे है जहाँ पे टाउनशिप नहीं है या गेटेड सोसाइटी नहीं है, तो आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई रह सकता है। तो उस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्लॉट ऐसी जगह पे है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है और आप उसे लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो वहाँ पे एप्रिसिएशन की जो गुंजाइश है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जैसा हमें प्रदीप जी बता भी रहे हैं। इनफैक्ट सर, मेरा अगला सवाल इसी बात पे ही था कि प्लॉट या फ्लैट में से किस प्रॉपर्टी में ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन की उम्मीद रहती है। जैसे आपने कहा कि प्लॉट अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आप उसे होल्ड करते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे जो उम्मीद है कैपिटल एप्रिसिएशन की वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या ये हर केस में अप्लाई होता है सर कि अगर अगर प्लॉट या फ्लैट में से देखा जाए तो क्या? हाँ प्लॉट प्लीज। ना सीमित है। जमीन अगर हम एनसीआर की बात करते हैं तो प्लॉट सीमित है, प्लॉट जमीन नहीं बढ़ सकती है। तो अगर आप अपने ऑफिस लोकेशन के नजदीक ले रहे हैं और आपको प्लॉट के ऑप्शन पॉकेट फ्रेंडली बजट पे मिल रहे हैं तो आपको प्लॉट लेना चाहिए। लेकिन अगर प्लॉट के ऑप्शन है ही नहीं और वो शहर के बहुत दूर है जहां से आपको आने जाने में बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आपको ये भी देखना है कि आपको परिवार के साथ रहना है, तो वहां सबकी प्रायोरिटी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से ही प्रॉपर्टी में बाइंग या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रायोरिटीज़ को देख के ही आपको इस चीज़ का फैसला लेना चाहिए कि क्या आपको प्लॉट में पैसा लगाना चाहिए या फिर आपको किसी अपार्टमेंट में या फिर फ्लैट में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि दो तीन चीज़ काफ़ी अहम फैक्टर्स हैं जिसमें आपके ऑफिस से उस जगह की कितनी दूरी है, दूसरा अगर रेट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये दो तीन ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रख के आपको इस चीज़ का फैसला लेना चाहिए कि क्या आपको प्लॉट लेकर अपना खुद का घर बनवाना है या फिर आपको फ्लैट लेना है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ एक हंसता खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गगन अवाना हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है, ये दादरी से हैं और उनका सवाल सर ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फ्लैट लेना चाहता हूँ, मेरा बजट 65 लाख रुपए का है। लोकेशन के लिहाज से सर उन्होंने दो लोकेशन चूज़ करी है, एक तो है गुरुग्राम और दूसरा है नोएडा, और इन दोनों में वो पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन और किराए के लिहाज से अच्छी कमाई हो। यानी वो यील्ड की बातचीत भी कर रहे हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों के लिहाज से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या नोएडा सही रहेगा या गुरुग्राम। 65 लाख रुपए का बजट है इनका। ये प्लॉट के बारे में जानना चाहते हैं या अपार्टमेंट के बारे में? प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है सर, प्लॉट या फिर कोई भी अपार्टमेंट, कुछ भी हो सकता है। देखिए 65 लाख के बजट में आपको नोएडा एक्सटेंशन के अंदर प्रॉपर्टी मिल सकती है। वहां करीब 5 से 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट है एवरेज। तो वहां पे आपको 2 BHK के ऑप्शंस मिल सकते हैं। ओके। यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट है कि हरियाणा के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है जहां पर गवर्नमेंट द्वारा 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन कारपेट एरिया का रेट फिक्स किया हुआ है सेलिंग प्राइस। ओके। मतलब ये 4200 था, ये बढ़ाने के बाद 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हुए हैं और ये कारपेट एरिया के ऊपर है। यहाँ सेलिंग प्राइस को मतलब MRP को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ऐसे ऑप्शंस आपको फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों एरिया में मिल जाएंगे। मतलब कारपेट एरिया 2 BHK का अराउंड 700 स्क्वायर फीट सफिशिएंट होता है। तो ये अपार्टमेंट्स भी आपको 550 से लेकर 650 स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाते हैं। तो 2 BHK डिसेंट साइज बन के आता है। आपका बजट कम है तो आपको इसमें आराम से 30 लाख की बजट के अंदर आप 2 BHK के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों आपके लिए बेहतर विकल्प है। यहाँ आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट करके
और प्रॉपर्टी पे अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। मतलब जब आप फ्रेश ड्रॉ में अप्लाई करते हैं, लकी ड्रॉ के थ्रू आपकी अलॉटमेंट होती है, 4 साल का समय रहता है करीब पोजीशन के लिए, और पोजीशन के टाइम तक ये देखा जाता है कि अगर प्रॉपर्टी अच्छी है, डेवलपर अच्छा है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी बनाई गई है, तो ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट डबल रेट हो जाती है। मतलब 30 लाख की प्रॉपर्टी 60 की हो जाती है, या 25 की प्रॉपर्टी 50 लाख के आसपास हो जाती है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा मिल रहा है, और अगर आप रहने के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी ऐसी है कि शहर में जो सेक्टर्स बने हुए हैं उनमें एक लिमिटेड एरिया तक ही गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो आपको अच्छे सेक्टर्स में भी कई बार ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, तो एक तो सर आपने बताया ये फरीदाबाद गुड़गांव यानी कि हरियाणा में जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके जो ये पॉलिसी चल रही है, एक वो हो गया। आप कुछ नोएडा एक्सटेंशन के बारे में बता रहे थे, उसको अगर आप थोड़ा डिटेल में बता पाएं। देखिए, नोएडा एक्सटेंशन का जो रेट है 5,000 से लेकर 6,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है। यहाँ 2 BHK करीब 1,000 स्क्वायर फीट में सुपर एरिया के हिसाब से आपको आइडिया दे रहा हूँ। हम्म। इसमें आपको 2 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव दोनों ऑप्शंस इस एरिया में है। तो आप थोड़ा सा सर्च करते हैं, रिसर्च अच्छी करते हैं, तो आप रेडी टू मूव ऑप्शंस भी इस एरिया में आराम से आपके बजट में आ जाएगा। और जिस हिसाब से डेवलपमेंट नोएडा एक्सटेंशन में हुई है, उस हिसाब से फर्दर फ्यूचर में अब मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का और ज्यादा स्कोप दिख रहा है। ओके, तो गगन जी आपके दो विकल्प दिए गए हैं प्रदीप जी की ओर से। अगर आप नोएडा में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको नोएडा एक्सटेंशन जाना होगा। जिस तरह का आपका बजट है, 1,000 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेट चल रहे हैं 5,000 से 6,500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के बीच में। तो वहाँ पे आप एक अच्छे 2 BHK की तलाश कर सकते हैं, जिसका आपका बजट है 65 लाख रुपए का। उस हिसाब से आप अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप गुड़गांव या फिर फरीदाबाद जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो हरियाणा सरकार की जो अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर स्कीम चलती है, वहाँ पे भी लकी ड्रॉ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको 550 से 650 स्क्वायर फीट के जो 2 BHK हैं वो 30 लाख रुपए के आसपास के रेट में मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा कि किस एरिया में है। जैसा हमें प्रदीप जी बता रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो शहर के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे अच्छे सेक्टर्स में भी आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये दो ऑप्शन है गगन जी जो कि आपको प्रदीप जी की ओर से बताए गए हैं, एक नोएडा एक्सटेंशन और दूसरा फरीदाबाद गुड़गांव में जो हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम चलती है उसमें आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।